हेलो फ्रेंड्स, यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर होने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिए थे जो कि रिवीजन के थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर आपको मिलने वाला है पूरा एक कंप्लीट रिवीजन मैथ्स का, वो भी प्रॉपर तरीके से। और आपके सभी टाइप्स के जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने हैं उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो बने रहिए और वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके सभी क्वेश्चंस अच्छे तरीके से हो सकें। और आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार एक बार प्रैक्टिस खुद कीजिए, जिससे आपकी अच्छे से स्कोर आ सके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टैब्स दिखाने वाला हूँ, यानी कि जो कि आपके बीटीसी बुक्स के ही हैं। तो आप चाहो तो अपनी बुक से लगा सकते हैं ये क्वेश्चंस, लेकिन आप एक बार वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपको एक प्रॉपर तरीके से समझ में आए कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कैसे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुजाकार मैदान की एक भुजा हमें दी हुई है 84 मीटर दी हुई है, और इसके समान के शीर्ष से एक भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है? 28 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है हमें। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि समांतर चतुर्भुजाकार मैदान की एक भुजा दी हुई है हमें, है ना। और उस पे जो शीर्ष से मतलब जो लंब डाला हुआ है ना, उसकी लंबाई दी हुई है। हम देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज होता कैसा है। समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से होता है ना। समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से होता है, मतलब इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो कैसी होती है? वो समान होती है, समांतर चतुर्भुजाकार की, है ना। अब यहाँ पर एक भुजा, जैसे हमने मान ली ये भुजा हमारी कितनी है, ये भुजा है हमारी 84, ये भुजा कितनी है? 84 मीटर है। और इससे जो ये लंब डला हुआ है ये कितना है? ये है 28 मीटर लंब, मतलब ये इसकी ऊंचाई है, हम कहते हैं इसके बीच की दूरी, ये 28 है। तो हमें बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि समांतर चतुर्भुजाकार जो मैदान होता है या समांतर चतुर्भुज ले लें हम, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। आधार आपको कितना दिया था? आधार आपका कितना है? 84। और जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो है आपकी 28। तो 84 गुणा 28 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2352 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक समचतुर्भुज विकर्ण 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो समचतुर्भुज था, जैसे समचतुर्भुज है ना, तो यहाँ पर समचतुर्भुज की बात हो रही है, तो समचतुर्भुज कुछ इस तरीके से होता है, यानी समचतुर्भुज की जो इसकी जो भुजाएं होंगी ये सभी क्या होंगी? ये समान होंगी। तो इसके जो विकर्ण होंगे कुछ ऐसे और ऐसे। ये क्या है? इसके ये विकर्ण है। हमें बताना है, एक विकर्ण हमें दिया है 24 और एक दिया है, मतलब एक मान लो ये लेंथ इसकी कितनी 24 है और एक की लेंथ कितनी है? एक की लेंथ 10 है ना। यानी एक की लंबाई 24 सेंटीमीटर और एक की कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल बताना है ना। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि ये इसके क्या है? ये विकर्ण दिए हुए हमें। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ठीक है ना, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, यानी 1/2 गुणा 24 गुणा 10। यही तो हमारे विकर्ण दिए हुए थे समचतुर्भुज के विकर्ण, एक ये है एक ये है। तो 1/2 गुणा 24 गुणा 10, तो इससे आप कर देंगे तो 2 पंजे 10 और 24 पंजे कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग में आएगा। और ये सेंटीमीटर में हमें बुझा दी थी तो हमने सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया है। अगर ये मीटर में होती तो वर्ग मीटर में आता। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसकी टाइप्स के क्वेश्चन हैं, जैसे उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं कितनी दी हैं? 26 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर, तथा उनके बीच की दूरी कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। यानी समलंब चतुर्भुज होता कैसा है? तो समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरीके से देखा होगा, जो कि ट्रेपेजियम बोलते हैं जिसको, कुछ इस तरीके के होता है। ये इसकी क्या होती है? ये इसकी बीच की दूरी होती है, इसी को हम इसकी क्या कहते हैं? हाइट कह सकते हैं। इसकी जो ये वाली भुजा और जो ये वाली भुजा होगी, मतलब जो इसकी सम्मुख भुजाएं होंगी दो, वो क्या होंगी? वो समानांतर होंगी। समानांतर का मतलब इनके जो बीच की दूरी, अगर हम इनको कहीं पर किसी भी दूरी तक बढ़ाएं तो इनकी बीच की दूरी कैसी रहेगी? वो हमेशा समान ही रहेगी। ठीक है, तो हमें समांतर भुजाएं दो हमें याद दी है, एक ये है 26 और ये हमें एक दी है कितनी? 42। और जो इसकी बीच की दूरी है, यानी कि इसकी ऊंचाई वो कितनी दी है? वो हमें 18 दी हुई है। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना था? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं जो आपकी ये दी हुई हैं, जो एक मैंने आपको बताया था ना, जैसे एक ये वाली एक ये वाली, ये समांतर भुजाएं हैं, इनका योग गुणा यहाँ पर क्या दिया है? ऊंचाई। ऊंचाई यानी कि 18 सेंटीमीटर ऊंचाई, या फिर हम कहते हैं इसके बीच की दूरी। ठीक है ना, तो 1/2 गुणा 26 प्लस के 42 गुणा 18,
तो इससे आप जब काट देंगे, 2 से काट देंगे 9 बार, और 26 प्लस 42 करेंगे तो कितना आ जाएगा 68। तो 68 गुणा 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 612 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे आपको करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जैसे ये है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्रत की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या हमें दी हुई है, ठीक है ना। तो व्रत की परिधि क्या होती है, व्रत होता है एक तरीके से ये, और इसकी परिधि एक तरीके से जो इसकी जो बाहर की जो ये भुजा है, मतलब इसकी जो लाइन एक तरीके से इसकी बाउंड्री मान लो, ये क्या होती है, ये व्रत की परिधि होती है। यहाँ पर हम इसको क्या कह सकते हैं, परिमाप भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो व्रत की परिधि क्या होती है 2πr, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, कितना होता है 2πr, यानी 2 गुणा, और पाई की वैल्यू क्या होती है इस जगह, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। और आर क्या है हमारी, आर है हमारी त्रिज्या, त्रिज्या हमें दी है कितनी 7.7, ठीक है ना। ये हमें क्या दी हुई है, ये त्रिज्या हमको दी हुई है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ये कुछ ऐसे दिया है, इससे आप कर दीजिएगा इसको सॉल्व। 7 से काट देंगे, 7 एकम 7 यानी 1.1, यानी 22 दूनी 44, 44 का 1.1 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 48.4 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये आप क्या क्या निकला, ये आपकी परिधि निकली है, ठीक है ना। परिधि निकली है तो हम इसको ऐसे ही निकालेंगे सेंटीमीटर में, अगर मीटर में दी है त्रिज्या तो मीटर में निकालेंगे, और अगर ये क्षेत्रफल होता तो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में आंसर आता, ठीक है। अब इसी तरह कुछ और क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर है एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि और क्षेत्रफल भी ज्ञात, मतलब हमें इसमें परिधि भी निकालनी है और क्षेत्रफल भी निकालना है। तो हमें पता है वृत्त की परिधि क्या होती है, अभी हमने देखा था 2πr, यानी कि 2 गुणा पाई की वैल्यू मैंने बताई थी आपको 22/7 गुणा आर, आर मतलब कितना है त्रिज्या, त्रिज्या हमें दी है 14, तो इससे आप काट दो 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आपकी क्या होगी परिधि होगी। अब हम बात करें क्षेत्रफल की, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², क्या होता है πr², यानी पाई की वैल्यू कितनी होगी आपकी 22/7, और r² का मतलब r गुणा आर, ठीक है ना। r हमारी त्रिज्या कितनी दी है 14 दी है, तो 14 गुणा 14 कर दो आप, नहीं तो फिर 14 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि r² है, ठीक है ना। तो आप इससे काट सकते हैं 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 गुणा 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा 616 आ जाएगा, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 616 आ जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल में है और ये सेंटीमीटर में है, तो 616 वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ये उत्तर आप याद रखने क्योंकि ये क्षेत्रफल में है तो वर्ग सेंटीमीटर में उत्तर आएगा। अब जैसे यहाँ पर ये दिया है हमें क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या हमें दी है 28 मीटर, एक खिलाड़ी उसके 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा, है ना। अब वृत्ताकार एक मैदान था, ये एक मैदान था ना, इसकी हमें त्रिज्या दी है, त्रिज्या यही होती है, यानी कि इसके केंद्र से, वृत्त के केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये त्रिज्या इसमें चाहे कहीं से भी ले लो, आप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। हमने जैसे ये वाली त्रिज्या दी है, ये कितनी 28 मीटर है। अब एक खिलाड़ी उसके 10 चक्कर लगाना चाहता है, मतलब इस वृत्ताकार मैदान के, देखो जैसे यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, एक चक्कर इसका हुआ, एक चक्कर होने का मतलब एक तरीके से वृत्त की परिधि है ना, और वृत्त की परिधि हम जानते हैं कितना होता है 2πr, यानी कि ये चक्कर, एक चक्कर इसने लगाया, इसका चक्कर यहाँ पे खत्म होगा ना, एक चक्कर लगाने का मतलब ये पूरी वृत्त की परिधि ही तो होगी, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, यानी कि 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर, आर हमारी कितनी है त्रिज्या हमारी 28, यानी कि 176 मीटर क्या हो गया एक वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का मतलब उसने एक चक्कर लगा लिया, और जबकि उसको लगाने कितने चक्कर है 10 चक्कर, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय हुई 176 मीटर, तो 10 चक्कर में कितनी होगी, तो 10 का आप इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1760 मीटर आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि 10 चक्कर में वो कितनी दूरी तय कर लेगा 1760 मीटर, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। जैसे एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से बना है, बताइए वह कितने क्षेत्रफल की घास खा सकता है, ठीक है ना। जैसे एक ही खूंटा है ना, इससे जो ये क्या है, ये मतलब धागा है या हम कहते हैं रस्सी है, रस्सी से ये क्या है, ये घोड़ा बना है, घोड़ा आपका कुछ यहाँ पर है ना। तो जब ये अब बताइए, जब ये यहाँ से यहाँ तक बना है, तो अगर ये चलता है अगर ये अपने आसपास, तो कुछ ये ऐसे ही तो चलेगा, और ऐसे चलने का मतलब क्या, एक तरीके से ये क्या बना रहा है, ये वृत्त ही तो बना रहा है, मतलब ये इतनी दूरी तक क्या कर सकता है चल सकता है। ये ऐसे अगर मूव करेगा तो ऐसे ही एक तरीके से क्या बनाएगा वृत्त बनाएगा, ये अपने अंदर की तो घास खा ही लेगा इधर उधर की, और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक की खा सकता है, इतनी इतनी की खा सकता है, यानी कि एक तरीके से वृत्त की परिधि हो गई, है ना, यानी कि यहाँ तक खा सकता है, लेकिन अंदर की भी खा सकता है वो, तो ये क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना। अगर बाहर की बात करी जाए तो परिधि, और अंदर की बात करी जाए यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो क्या हो जाएगा वो एक तरीके से क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई की वैल्यू 22/7, और
त्रिज्या हमारी दी हुई है, त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है, ये एक तरीके से यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, जो इसकी रस्सी है वो एक तरीके से 14 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या ही हो गई। तो 14 आप रख दीजिएगा, 14 गुणा 14 आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की कोर की लंबाई हमें दी है 12 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन बताना है, विकर्ण की लंबाई भी बतानी है और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब घन की कोर कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। अब मैं आपको बता दूं घन क्या होता है, घन कुछ इस तरीके से होता है, घन ऐसी होता है ना, इसकी घन की जो सभी भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो समान होती हैं, यानी कि आपने वो देखे होंगे, पांसे वगैरह देखे होंगे, डाइस वगैरह देखे होंगे, वो भी क्या होते हैं, क्यूब वगैरह, वो सब घन ही होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो प्रत्येक भुजा होती है ये क्या होती है, ये समान होती है। अगर मैंने इसकी भुजा ए मानी है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, यानी ये भी ए होगी, ये भी होगी, है ना, यानी इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, ए होंगी। तो जो घन का आयतन होता है वो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए पे पावर 3, ए पे पावर 3 यानी कि भुजा पे पावर 3, यानी भुजा हमारी कितनी दी है, यानी कि लंबाई हमें दी है 12, तो 12 पे पावर हमने कितना लगा दिया 3, यानी कि 12 गुणा 12 गुणा 12। और 12 का घन अगर आपको पता हो तो ठीक है, अगर नहीं पता हो तो आप 12 का 3 बार गुणा कर लीजिएगा, 12 गुणा 12 तो कितना आ जाएगा 1728, ठीक है ना। अब क्योंकि ये आयतन है तो हम किस में लेंगे, घन में लेंगे, ठीक है ना। तो 1728 घन सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं घन के विकर्ण की। तो जो घन का विकर्ण होता है वो क्या होता है, a√3, a√3। ए यहाँ पर क्या है, ए आपकी है घन की भुजा, ए आपकी क्या है, घन की भुजा। तो ए आप ए रख दीजिए आप कितना 12 और ये √3, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया विकर्ण, ठीक है। यानी कि घन के विकर्ण की लंबाई आपकी कितनी आ गई, 12√3 सेंटीमीटर। अब घन का संपूर्ण क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, अब अब हम देखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अभी मैंने आप जैसे आपको बताया था घन कुछ इस तरीके से होता है। हमें पता है इसके टोटल कितने पृष्ठ होते हैं, इसके 6 पृष्ठ होते हैं, कितने 6। हमें पता है एक ये क्या बनता है, एक तरीके से वर्ग ही तो है ना। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना, ए स्क्वायर, तो 6 वर्ग का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 6 वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी एक का क्षेत्रफल कितना ए स्क्वायर, तो 6 का कितना 6 गुणा ए स्क्वायर, यानी संपूर्ण, यानी घन का जो क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। ए का मतलब क्या हो गया, भुजा, ठीक है ना। तो 6 गुणा भुजा आपको दी थी 12 सेंटीमीटर, तो 12 पे स्क्वायर कर दीजिए, यानी 12 गुणा 12 और 6, यानी 12 का 12 करेंगे तो 144, और 144 का आप 6 में गुणा कर दीजिएगा। तो आपका आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 864 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन दिया हुआ है हमें, तो घन की कोर बताइए। हमें पता है घन का आयतन क्या होता है, ए पे पावर 3, ए पे पावर 3 का मतलब यानी कि भुजा पे पावर 3, और हमें दिया है घन का आयतन तो हमें ऑलरेडी दे दिया है, तो घन का आयतन हमने यहाँ पर रख दिया, जो कि होता कितना है, इतना होता है। तो ए निकालना है ना हमें तो ए निकालना है। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 पे पावर कितनी 3। आप ऐसे कर लीजिएगा, अगर आपको आता ना हो तो इसका आपको एलसीएम ले लीजिएगा सिंपल सा। 5 से आप इसको करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार, और 5 से इसको कटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि 5 पे पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, यानी कि इसको ऐसी तरह होगा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 5 पे पावर कितनी 3, ठीक है। तो 5 पे पावर 3 लिख देंगे हम। तो यहाँ पर 5 पावर कितनी आ जाएगी, 5 पे पावर 3 बराबर कितना ए पे पावर 3, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दोनों में क्या कर देंगे हम कंपेयरिंग कर देंगे, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 5 मीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से भी नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ए पे पावर 3 की वैल्यू कितनी है 125, हमें तो ए बराबर चाहिए ना, तो ए बराबर तो 3 यहाँ से हटाएंगे और इसमें लग जाएगा ये क्या, इस पर क्यू लग जाएगा, यानी 125 कितने का घन है, तो 125 5 का घन होता है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह आपके और भी क्वेश्चन हैं, जैसे एक आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि आयत की लंबाई दी हो तो उसकी चौड़ाई बताइए, ठीक है ना। अब हमें पता है आयत का क्षेत्रफल हमें दिया है और इसकी लंबाई दी हुई है। हमें पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा
चौड़ाई, यही होता है कि नहीं होता। अब हमें आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो क्षेत्रफल हमने इधर रख लिया इक्वल बराबर हमें, और आयत की एक लंबाई दी है, लंबाई कितनी है 8 गुणा चौड़ाई तो हमें दी नहीं, चौड़ाई तो हमें निकालनी है ना, तो चौड़ाई हमें चाहिए ना, तो 8 यहाँ किस में चला जाएगा, 8 इसके किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, ठीक है ना। तो चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल में भाग दे देंगे आप कितने से, आयत की लंबाई से, तो 48/8 कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब अब हम यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल विकर्ण एवं परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है ना। अगर उसकी आपको क्या दी हुई है, भुजाएं दी हुई हैं, ठीक है ना, यानी कि एक आयत होता है कुछ इस तरीके से, और विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है ये आपकी, इसकी संलग्न भुजाएं दी हुई, यानी कि ये भुजा एक दी है 12 और एक भुजा ये हमको कितनी दी है 5, ठीक है ना, ये भी 5 ही होगी, ये भी कितनी होगी, ये भी 12 होगी और ये भी 5 ही होगी। हमें तो विकर्ण चाहिए ना, तो विकर्ण यानी कि ये इस तरीके से कुछ, यहाँ पर कितने का एंगल बनता है 90 का, ठीक है। तो आपको जब भी विकर्ण चाहिए हो तो विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, ठीक है ना। यानी कि अंडर रूट में लंबाई हमारी कितनी दी है 12, तो 12 पे पावर 2 प्लस 5 पे घात 2, ठीक है ना। तो 12 पे पावर 2 का मतलब कितना, यानी 12 का स्क्वायर कितना 144 और 5 का स्क्वायर कितना 25, यानी कि 5 का वर्ग कितना 25 और 144 प्लस 25 कितना आ जाएगा 169, यानी अंडर रूट में 169, और 169 कितने का वर्ग होता है, ये होता है 13 का, ठीक है ना। तो विकर्ण आपका कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर आपका विकर्ण आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताना था इसका परिमाप और इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप आपको पता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा, यानी कि 2 गुणा लंबाई प्लस के चौड़ाई, ये होता है कि नहीं होता। तो 2 गुणा लंबाई प्लस के चौड़ाई, तो 2 गुणा लंबाई आपकी दी थी 12 और चौड़ाई दी थी आपकी 5, तो 12 5 17, हाँ 12 5 17, 17 दूनी आप इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17 दूनी 34, ठीक है ना। 34 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, जो कि क्या होगा इसका परिमाप होगा, ठीक है। अब इसी तरह हम बात करें तो अब हमको क्या निकालना है, अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई आपकी दी है 12 और चौड़ाई कितनी दी थी 5, तो 12 पन्ना 60 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये आपको एक क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से समझना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। यानी कि एक ये बड़ा वर्ग है ना, ये इसकी भुजा कितनी है, ये 9 है, ये भी कितनी होगी 9 होगी, ये भी कितनी होगी 9 होगी, ये भी कितनी होगी 9 होगी, यानी कि 9 होगी। अब हमें इसमें से बताना है कि 3 वर्ग सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, इसमें से 3 सेंटीमीटर के। तो आप वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना काटा, कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। अगर आप देखें ये पूरी 9 है, हमें तो 3 3 की चाहिए, तो 9 को 3 3 पार्ट में अगर डिवाइड कर देंगे आप, तो कुछ ऐसे होगा, ऐसे ही यहाँ से 3 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप वैसे भी देखेंगे तो कितने वर्ग बन गए 3 3 सेंटीमीटर के, क्योंकि यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तभी तो टोटल 9 हो गई। तो आप वैसे भी देख सकते हैं कितने वर्ग बन रहे हैं, 9 वर्ग बन रहे हैं, है ना। यानी कितने वर्ग काटे जा सकते हैं 9। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता समझ में तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आपको सिंपल सा क्या करना है, हमें कांटे के वर्गों की संख्या निकालनी है। तो कांटे के वर्गों की संख्या होता है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। अगर इस जगह दोस्तों अगर आयत हो ना, तो आप आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और आपको भाग दे देना है उसमें, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हो या छोटे आयत का क्षेत्रफल हो या छोटी टाइल का क्षेत्रफल हो, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हो आपको ऐसे ही करना है। यानी कि अगर आपको वर्गों की संख्या या छोटे टुकड़ों की संख्या, छोटी टाइलों की संख्या निकालनी हो, इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी मिले, तो ऊपर बड़े वाले का क्षेत्रफल में से भाग कर दीजिएगा एक छोटी सी टाइल, छोटे से वर्ग या छोटे से आयत का क्षेत्रफल से, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई, यानी कि उसमें भाग देना आपको छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। बड़ा वर्ग आपको दिया था कितना है, बड़ा वर्ग की भुजा कितनी है 9, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर कर दे या 9 गुणा 9 कर दे, तो 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा 81। और छोटा वर्ग कितना है, छोटे वर्ग की भुजा कितनी है 3, तो छोटे वर्ग का भुजा कितना मतलब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 यानी कि 9। तो 9 से आप 81 को भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि कितने वर्ग हमें काटे जा सकते हैं इससे, बड़े बड़े वर्ग में से 9 वर्ग काटे जा सकते हैं 3 सेंटीमीटर भुजा के, ठीक है ना। मैंने आपको बता भी दिया था
दिखा भी दिया था कैसे करना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है।